नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू, फोन से करें अप्लाई। जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक सहकारी समितियों, एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ही किसान ऐप के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए किसानों से पंजीयन केंद्रों में तय की गई समय सीमा में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने की अपील जारी की है। एमपी में अब जानवरों का फ्री होगा वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में अब दुधारू पशुओं यानी गाय, भैंस, बकरी जैसे दूध देने वाले जानवरों को निशुल्क टीके लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एमपी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जानवरों के मुफ्त टीकाकरण का वादा किया था। अब पशुपालन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जिलों में जिला पशु कल्याण समितियों की बैठकें कराई जाएंगी और उसके बाद पशुओं का फ्री टीकाकरण कराया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम को दिए 50 करोड़ रुपए। इंदौर उज्जैन के विकास के लिए लाएंगे नई योजनाएं। सिरपुर तालाब के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगर निगम में बने निगम परिषद सभागृह अटल सदन का भी लोकार्पण किया। यहां सीएम ने इंदौर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। शिवपुरी में 40 परिवारों ने सनातन धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाया। शिवपुरी जिले में करैरा के ग्राम बहगवा में 31 जनवरी को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। जाटव समाज के लोगों का कहना है कि आयोजन में सभी समाज और लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। जाटव समाज को झूठी पत्तल उठाने का काम दिया गया। इसके चलते उन्होंने भंडारे से एक दिन पहले बौद्ध धर्म अपना लिया। कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर कमलनाथ का चौंकाने वाला जवाब, सियासत में कब कौन पाला बदल ले ये तय नहीं होता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। इस बीच सियासी गलियारों में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस बीच कमलनाथ ने पार्टी छोड़कर जाने की अटकलों पर चौंकाने वाला बयान दिया है। कमलनाथ के इस बयान से सब हैरान हैं। कमलनाथ बोले, कोई बंधा हुआ नहीं, सियासत में कब कौन पाला बदल ले ये तय नहीं होता है। 60,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 महीने से वेतन नहीं। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में बजट की कमी के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं 2 महीने से सुपरवाइजर और सीडीपीओ को भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण विभाग में बजट की कमी बताई जा रही है। 10वीं की परीक्षा 5 और 12वीं की 6 फरवरी से शुरू होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3,868 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार करीब 22 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। देश के 421 और मध्य प्रदेश के कुल 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने घोषित किया। डिफाल्टर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के आदेश को हल्के में लेना मध्य प्रदेश के 18 सहित देश भर के 421 विश्वविद्यालयों को भारी पड़ गया। यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के 18 में ग्वालियर स्थित प्रतिष्ठित जीवाजी विश्वविद्यालय और राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से लोकपाल नियुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूजीसी ने 31 दिसंबर 2023 तक की अंतिम मोहलत भी दी थी। जब विश्वविद्यालयों ने गंभीर लापरवाही बरती तो यूजीसी ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। यूजीसी ने सभी डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कर दिया है कि शीघ्रता से लोकपाल की नियुक्ति कर यूजीसी को अवगत करवाएं। उज्जैन के चकोर पार्क में बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। अब तक आप कई पार्क में गए होंगे जहां जाने के लिए आपका टिकट तो लगा होगा, लेकिन पार्क में जाने के लिए कभी भी आधार कार्ड दिखाना या एंट्री करवाना नहीं पड़ा होगा। उज्जैन में एक ऐसा पार्क है जहां पर एंट्री करने के लिए अब आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है। हालांकि इस संबंध में नगर निगम से जानकारी आने के 2 दिन बाद ही नगर निगम आयुक्त ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। उद्यान प्रभारी भी परिषद में प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। एमपी में अगले 3 दिन बारिश ओले की चेतावनी। पश्चिम विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। तेज आंधी और बारिश होने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में सबसे ज्यादा असर रहेगा, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बादल रहेंगे।
शारदा सोलंकी ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की चंबल अंचल की मुरैना से महापौर शारदा सोलंकी ने शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इसके बाद उनकी भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि सोलंकी ने इन बातों को अफवाह का करार दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की नई वोटर लिस्ट तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करने के लिए कुल 50,883 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से सभी आवेदनों का सत्यापन कर लिया गया है, जबकि 2,821 आवेदन अब भी लंबित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से मतदाता सूची में कुल 14,839 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 13,678 मतदाताओं ने अपने क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटवाए हैं। भोपाल में बीजेपी की बैठक में बड़ा बदलाव। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। वे झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे। प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झाबुआ आदिवासी बहुल सीट है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों की छापेमारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी जारी है। भोपाल में ईडी ने बैंक से फर्जी तरीके से 110 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं चुकाने के मामले में आरोपित नारायण निर्यात कंपनी से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की है। टीम ने समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों व कंपनियों के निदेशकों के आवास में दबिश भी दी। सस्ता हुआ सोना चांदी में भी बड़ी गिरावट। कल शनिवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक आज 3 फरवरी को 22 कैरेट सोने के दाम 58,250, वहीं 24 कैरेट के दाम 63,530 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 75,500 रुपए चल रहा है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 64,000 और चांदी के दाम 75,000 के पार पहुंच गए हैं। इंदौर में लव जिहाद पर बड़ा हंगामा। विधायक गोलू शुक्ला और राम गोपाल दास महाराज भी थाने पहुंचे। इंदौर में एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को परेशान करने के मामले में शुक्रवार देर रात हंगामा हुआ। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कृष्णपुरा के पास हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा। वह एक नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था। कार्यकर्ताओं ने उसे रोका तो विवाद हो गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक को पीट दिया और फिर पकड़कर थाने ले आए। थाने में युवक के परिजन भी कुछ देर के बाद पहुंच गए।